बच्चों, तो आज हम शुरू करने वाले हैं अमाइंस का वन शॉट। ठीक है, तो अमाइंस में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। अमाइंस में हम नॉमेनक्लेचर देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस देखेंगे, रिएक्शंस ऑफ अमाइन देखेंगे, उसके बाद कुछ नेमिंग रिएक्शंस देखेंगे, फिर प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम कंपाउंड्स देखेंगे, फिर कुछ रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम कंपाउंड देखेंगे, उसके बाद कुछ अदर प्रॉपर्टीज़ जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसके बाद कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है ये देखेंगे, और फिर डिस्टिंग्विश टेस्ट देखेंगे। तो फटाफट शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हम नॉमेनक्लेचर से। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स। ठीक है, तो शुरू किया जाए। हमने कहा कि अगर मुझे नेमिंग करनी हो किसी भी नाइट्रोजन कंपाउंड की, तो मैं कहूँगा कि जैसे एक कंपाउंड लिया जाए NH2। ठीक, NH2 मैंने कहा अगर ये किसी कार्बन से अटैच है, अगर ये किसी कार्बन से अटैच है, जैसे मान लेते हैं कि एक CH3 से अटैच है, तो इसको मैं क्या कहूँगा, इसको मैं कहूँगा कि जो स्ट्रक्चर अटैच है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर अटैच है इसको बोला जाएगा अमाइन। जो स्ट्रक्चर अटैच है उसको बोलेंगे अमाइन। और किससे अटैच है, एक CH3 ग्रुप से अटैच है, मतलब एक मिथाइल से अटैच है, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे मिथाइल अमाइन। ठीक है, अब कितने कार्बन से अटैच है, हमने कहा सिंगल कार्बन से अटैच है, तो ये 1 डिग्री प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं कह दूं कि जो हमारा NH ग्रुप है, ठीक है, या NH2 का ग्रुप है, ये जो नाइट्रोजन है 2 कार्बन के साथ अटैच हो। ठीक है, अगर नाइट्रोजन हमारा 2 कार्बन के साथ अटैच हो, CH3 हमें पता है कार्बन की वैलेंसी 3 होती है, तो यहाँ एक हाइड्रोजन अवेलेबल हो, तो मतलब यहाँ पे कार्बन में 2 मिथाइल अटैच है। ठीक है, तो हम कहते हैं यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे डाई मिथाइल अमाइन, डाई मिथाइल अमाइन। अब 2 अटैचमेंट के कारण इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ये 2 डिग्री या सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये 2 डिग्री या सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। सिमिलरली अगर मुझे लिखना हो 3 डिग्री, तो मैं कहूँगा नाइट्रोजन के साथ में 3 CH3 अटैच होंगे। ठीक है, CH3 और CH3, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा टर्शरी, जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा टर्शरी या 3 डिग्री या ट्राई मिथाइल अमाइन कहा जा सकता है। ठीक है, टर्शरी 3 डिग्री या ट्राई मिथाइल अमाइन इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्लियर करने के बाद हम कुछ नेमिंग रिएक्शंस पे भी आ जाते हैं। ठीक है, हमने कहा कि मान लेते हैं कि आयुपैक के हिसाब से नेमिंग करना होता तो मैं क्या कहता, और कॉमन नेम करना होता तो क्या कहता। ठीक है, मैंने कहा आयुपैक नेमिंग तो इजी है, कॉमन नेम भी थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा एक स्ट्रक्चर मुझे दे रखा था, हमारे पास क्या था, NH2 था, प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग। ठीक है, NH2 का स्ट्रक्चर दे रखा था और यहाँ पे C2H5 था, C2H5 मतलब CH3 CH2 था। ठीक है, CH3 CH2 NH2 दे रखा था। ठीक है, अब मैंने कहा नाइट्रोजन के साथ में, ठीक है, क्या अटैच है, 2 कार्बन अटैच है, तो 2 कार्बन का जो ग्रुप बनेगा C2H5, इसको मैं क्या नाम दे दूंगा, इसको मैं नाम दे दूंगा इथाइल। ठीक है, और NH2 को क्या नाम देता हूँ, मैंने अभी कहा कि NH2 को क्या नाम देते हैं, NH2 को नाम देते हैं अमाइन। ठीक है, तो इसका आयुपैक नेम जो बन जाएगा वो बन जाएगा अमाइन। ठीक है, और अमाइन के साथ कौन अटैच है, अमाइन के साथ अटैच है इथाइल, तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथाइल अमाइन। ठीक है, या इथेनामाइन, क्या नाम हो जाएगा इसका, इथेनामाइन। ठीक है, अब E और A एक साथ तो आ नहीं सकते। ठीक है, क्यों, क्योंकि सर 2 जो वर्ड्स हैं, ठीक है, वोवल वाले AEIOU, वो एक साथ नहीं लिखे जा सकते, पिछले लेक्चर में हमने समझाया था। तो एक इथेन है एक अमाइन है, अब E रिप्लेस होगा और इसकी जगह पे अमाइन अटैच हो जाएगा, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा इथेनामाइन। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। 2 NH2 और यहाँ पे CH3। ठीक है, अब मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है NH2। ठीक है, तो NH2 दिख रहा है, मतलब मैं एक वर्ड जो है अमाइन तो लिखूँगा ही लिखूँगा। ठीक है, अब अमाइन के साथ में और मुझे क्या दिख रहा है, और मुझे दिख रहा है CH3 CH2 और CH3, मतलब 3 कार्बन का स्ट्रक्चर है। अब अगर NH2 तो मेरा फंक्शनल ग्रुप होता
तो मुझे इसको कैरी करके चलना पड़ता, लेकिन मुझे क्या पता है कि जो ये हमारा अमाइन है वो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो मैं कहीं से भी शुरू कर सकता हूँ। मैंने कहा यहाँ शुरू किया 1 2 3, ठीक है, ये प्रीफिक्स की तरह यूज़ होता है, ठीक। तो हमने कहा कि जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बना 1 2 3, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग प्रोपेन, ठीक है, प्रोप प्लस एन भी लिख सकते हैं, प्लस अमाइन, ठीक है, क्योंकि 3 कार्बन था तो प्रोपेन और अमाइन। अब ई रिप्लेस होगा, ई की जगह पे ए आ जाएगा, तो इसको हम बोल देंगे क्या, प्रोपेना अमाइन, ठीक है, प्रोपेना अमाइन। तो इसको क्या नाम दे दिया जाएगा, प्रोपेना अमाइन नाम आ जाएगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अब अगर मैंने कहा कि एक और स्ट्रक्चर मुझे दे रखा होता, जैसे नाइट्रोजन पे डायरेक्ट अटैचमेंट होता, ठीक है। अब अगली कंपाउंड में क्या है, नाइट्रोजन पे डायरेक्ट अटैचमेंट है, जैसे ये ऐसा होता कुछ, CH3 होता, CH3 CH2 NH और फिर इसके साथ में CH3 अटैच होता है। अब मेरे सामने क्वेश्चनिंग क्या है, मेरे सामने क्वेश्चनिंग है कि नाइट्रोजन तो मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, नाइट्रोजन कंपाउंड एक अमाइन तो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके साथ में एक और कंपाउंड है और इधर एक और है, ठीक है। तो मैं किस वाले कार्बन को लेके चलूँ कि ये मेन चेन का पार्ट होगा, ठीक है। तो मैंने कहा जो लार्जेस्ट होगा वो मेन चेन का पार्ट होगा, ठीक है। तो इसके अंदर से लार्जेस्ट कौन सा मुझे दिखाई दे रहा है, मैंने कहा लार्जेस्ट इसके अंदर इथाइल है, ठीक है। तो मैंने कहा इसको इथेन कहेंगे, ठीक है, क्योंकि लार्जेस्ट चेन है, इसको चेन के अंदर डालेंगे। तो हमने कहा इथ, सिंगल बॉन्ड है इसलिए इथेन, ठीक है, इथेन और ग्रुप NH2 लगा है मतलब अमाइन, ठीक। तो इथेन प्लस अमाइन। अब अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है या अटैचमेंट है तो उसको कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये किससे अटैच है, ये डायरेक्टली अमाइन से अटैच है, ठीक, ये सब्स्टिट्यूएंट डायरेक्टली अमाइन से अटैच है। तो अमाइन से अटैच होने के कारण यहाँ पे मैं कोई भी नाम के साथ एन वर्ड यूज़ करूँगा, एन वर्ड। अब सब्स्टिट्यूएंट के साथ हम क्या वर्ड यूज़ करते थे, हमने कहा अगर मीथेन है, अगर मीथेन है तो यहाँ एन वर्ड हट जाता था और मीथेन की जगह हम क्या लिख देते थे, ANE को रिप्लेस करके हम इसकी जगह पे आइल वर्ड यूज़ कर देते थे, ठीक है। तो एन रिप्लेस हो जाता है और आइल आ जाता है। अब किस कार्बन पे आया है, हमने कहा यहाँ से शुरू करते हैं। तो पहला कार्बन दूसरा कार्बन, मतलब जो पहला कार्बन है पहले कार्बन के अमाइन के साथ ही डायरेक्ट अटैचमेंट है, तो मैं कहूँगा कि ये N मिथाइल, क्योंकि सिंगल है तो N मिथाइल प्लस इथेन प्लस अमाइन का स्ट्रक्चर है, मतलब इसका जो नाम बनेगा वो बन जाएगा N मिथाइल इथेना अमाइन, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एक और स्ट्रक्चर की बात करूँ, ठीक है, एक और स्ट्रक्चर की बात करूँ, सेम इसी तरीके से बात करेंगे। तो हमने कहा अब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से अब 2 ग्रुप अटैच हो गए, ठीक है। अब मुझे क्या दिख रहा है, इथेन के 2 स्ट्रक्चर्स हैं, तो मैं इथाइल वर्ड यूज़ करने वाला हूँ, C2H5 C2H5 के, ठीक है। और जो चेन इसके साथ अटैच है वो है CH2 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 CH3, क्योंकि मुझे क्या दिखाना है, मुझे दिखाने की बड़ी चेन होनी चाहिए कम से कम। तो मैंने कहा जो लार्जेस्ट चेन है सबसे पहले तो उसको लेते हैं, तो ये होगी अपनी लार्जेस्ट चेन, कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की है, ठीक है। तो 4 कार्बन की चेन है तो क्या लिखेंगे, 4 कार्बन की चेन है तो हम लिखेंगे ब्यूटेन, ब्यूटेन लिखा, प्लस अगर N दिख गया तो हम लिखेंगे अमाइन, ठीक है। प्लस अब सब्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे, हमने कहा कि सब्स्टिट्यूएंट में N के साथ में 2 अटैचमेंट है, N के साथ में 2 अटैचमेंट है। तो हमने कहा N के साथ में कोई भी अटैचमेंट हो या अमाइन के साथ में कोई भी अटैचमेंट हो उसके साथ एक वर्ड लिखा जाता है N, ठीक है। अब कितनी बार अटैचमेंट है, 2 बार अटैचमेंट है, तो मैं 2 बार N लिखूँगा, N और N, ठीक है, 2 बार लिखूँगा NN, तो N और N। उसके बाद कितनी बार अटैचमेंट है, 2 बार अटैचमेंट है, और किसकी, इथेन वाले स्ट्रक्चर की। तो इथेन में हम सब्स्टिट्यूएंट में आई लिख देते हैं, तो NN डाई इथाइल, ठीक है, NN डाई इथाइल प्लस ब्यूटेनामाइन, ठीक है। तो इसको अगर मैं कंबाइन कर दूं तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, NN डाई इथाइल ब्यूटेन, ई वर्ड रिप्लेस हो जाएगा अमाइन के साथ, ठीक है, ई वर्ड रिप्लेस हो जाएगा अमाइन के साथ, तो ये बन जाएगा NN डाई इथाइल ब्यूटेन अमाइन,
ठीक है, NN डाइएथाइल ब्यूटेनामाइन। ठीक है, तो मे बी ये क्लियर होगा। ठीक है, एक स्ट्रक्चर और कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। अब मैंने कहा अगर यहाँ पे रिंग आ जाता तो क्या होता। ठीक है, तो मैंने कहा अगर यहाँ पे हमारे पास एक बेंजीन का रिंग आ जाता, ठीक, कुछ ऐसे यहाँ पे एक बेंजीन का रिंग आ गया और इसके साथ में NH2 अटैच है। ठीक है, अगर बेंजीन के साथ में NH2 अटैच है तो इसको हम दो नाम से जानते हैं। हम कहते हैं ये रिंग है बेंजीन का, और बेंजीन के ऊपर कौन अटैच है, NH2, मतलब अमाइन ग्रुप अटैच है। तो बेंजीन प्लस अमाइन, इसको या तो हम बेंजीना अमाइन कहेंगे, ई रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो या तो मैं इसको बेंजीना अमाइन कहूँगा, ठीक, या इसका हम एक और नाम यूज़ करते हैं, उसको कहा जाता है एनिलीन। ठीक, या बेंजीना अमाइन कहेंगे या तो एनिलीन कहेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर मैंने कहा कि स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन में इस पोजीशन पे NH2 अटैच है, इस पोजीशन पे NH2 अटैच है, और इस पोजीशन पे CH3 अटैच है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे इसे। ठीक है, तो हम कहेंगे सबसे पहले तो ये क्या है, बेंजीन अमाइन है या एनिलीन है। ठीक है, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, बेंजीन अमाइन या एनिलीन। अब अगर ये इसका फर्स्ट कार्बन है तो ये इसका सेकंड कार्बन होगा। ठीक है, सेकंड कार्बन पे कौन अटैच है, सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि 2 मिथाइल एनिलीन। ठीक, तो 2 मिथाइल एनिलीन लिखा जा सकता है इसे। इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने कहा एक आखिरी स्ट्रक्चर, अगर कुछ ऐसा हो, बेंजीन गिवन हो, ठीक है, बेंजीन के साथ N अटैच हो और इस N पे 2 CH3 का ग्रुप अटैच हो। ठीक है, तो हमने कहा सबसे पहली बात कि बेंजीन के साथ N की अटैचमेंट होने को तो हमने कह दिया था कि क्या होता है, एनिलीन होता है। तो सबसे पहले तो उतनी बात कर लेते। हमने कहा इतने स्ट्रक्चर की तो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि इसका मतलब तो क्या हो गया, एनिलीन हो गया। तो यहाँ लिख लेते हैं हम एनिलीन। अब एनिलीन के बाद और क्या दिख रहा है, एनिलीन के बाद दिख रहा है मुझे N के साथ 2 अटैचमेंट है, किसकी, CH3 की। ठीक है, CH3 के लिए वर्ड यूज़ करते थे इथाइल। जितनी बार है उतनी बार N लगाएंगे, तो 2 बार N लगाएंगे। N 2 बार है मतलब डाई, और जो ग्रुप है वो सिंगल कार्बन का है मतलब मिथाइल। तो NN डाई मिथाइल एनिलीन का स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, तो मे बी नेमिंग यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम कुछ और स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। ठीक है, कुछ और स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। अब हमने कहा कि प्रिपरेशन ऑफ अमाइन देख लेते हैं फटाफट से कि कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो मैं अमाइंस को सबसे पहले तो नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन से बना सकता हूँ। ठीक है, तो पहला बन सकता है बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। ठीक है, बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। ठीक है, अब अगर मैं नाइट्रो कंपाउंड की बात करूं तो नाइट्रो कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जिसपे NO2 की अटैचमेंट हो। ठीक है, और रिडक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पे रिडक्शन करवाएंगे मतलब H2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, ये रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। इन द प्रेजेंस ऑफ निकल ये रिएक्शन होगा और जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। हमने कहा कि जो हाइड्रोजन अवेलेबल था, ठीक है, जो हाइड्रोजन अवेलेबल था सबसे पहले तो यहाँ चला जाएगा एक, ठीक है, और एक यहाँ चला जाएगा। अब हमने कहा सिंगल हाइड्रोजन तो बैलेंस हो नहीं पाएगा, मुझे एटलीस्ट कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है वाटर निकालने के लिए, H2O की रिक्वायरमेंट है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। तो मैंने कहा कम से कम 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट है ताकि वाटर निकल जाए। तो हमने कहा हाँ, तो 4 ऑक्सीजन इसको प्रोवाइड किए, तो 3H2O बाहर चला गया। ठीक है, सॉरी 2H2O बाहर चला गया क्योंकि 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल थे। ठीक है, तो 2H2O के मॉलिक्यूल्स बाहर चले गए। अब मैंने देखा कि यहाँ पे टोटल 6 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आ चुके हैं। ठीक है,
अब बचे हैं कितने ऑक्सीजन, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ में 2 ऑक्सीजन आके अटैच हो जाएंगे, तो जो कंपाउंड बन जाएगा वो बन जाएगा RNH2। ठीक है, तो हमारा जो कंपाउंड बन जाएगा वो 1 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, 1 डिग्री अमाइन होगा। तो पहला प्रोसेस बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, इस तरीके से हम अमाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सिमिलरली मैंने कहा कि एक और रिएक्शन ले लेते हैं। अब अगर मैं R को ले लूँ CH3CH2, ठीक है, मतलब इथाइल अमाइन। ठीक है, अगर मैं इथाइल ले लूँ, ठीक है, या नाइट्रो इथेन कह सकते हैं इसको। अगर मैं नाइट्रो इथेन ले लूँ और नाइट्रो इथेन की रिएक्शन करा दूँ किसके साथ, ऑफकोर्स हाइड्रोजन के साथ। मैं 3H2 या 6H कैसे भी लिख सकता हूँ, एक ही बात होती है। और इसका रिएक्शन करा दूँ FeHCl में या SnHCl में, दोनों ही एक कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं जो कि रिडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो FeHCl ले लूँ या SnHCl ले लूँ, तो कंपाउंड क्या बनेगा, वही सेम रिएक्शन होगा। हम कहेंगे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को निकालने का काम करेगा, तो एक वाटर के मॉलिक्यूल को बनने में कम से कम 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन यूज़ होगा, प्लस जो 2 हाइड्रोजन बचे वो नाइट्रोजन पे अटैच हो जाएंगे। जो कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा RNH2। R हमारा इस बार क्या है, CH3CH2 है, तो CH3CH2 NH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, CH3CH2 NH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे हम, इथेन प्लस अमाइन, मतलब इथेना माइन। ठीक है, क्योंकि ई रिप्लेस हो गया, उसकी जगह पे अमाइन वर्ड अटैच हो गया। ठीक है, तो जो कंपाउंड बना वो क्या बना, इथेना अमाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं अगले रिएक्शन पे। अगले रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो अगला रिएक्शन होता है बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। ठीक है, बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। ठीक है, तो नाइट्राइल की रिडक्शन का मतलब क्या हो गया कि CN ग्रुप का रिडक्शन करवाना है हमें। ठीक है, वही सेम रिडक्शन कैसे हो सकता है, या तो निकल के प्रेजेंस में जैसे पहले करवाया था, या तो हम किसी और कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते देखते हैं। तो हमने कहा अगर, तो मैंने कहा कि नाइट्राइल है, ठीक है, इसका रिएक्शन करा दूं मैं H2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो यहाँ मुझे क्या पता चल रहा है, यहाँ मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे बॉन्ड जो अवेलेबल हैं वो कितने हैं, 3 बॉन्ड है, और मुझे सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को इक्वल मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि एक बॉन्ड को अगर तोड़ना है तो इसको भी हाइड्रोजन देना पड़ेगा और इसको भी हाइड्रोजन देना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 बॉन्ड है, तो मैं कहूँगा यहाँ पे 2H2 लगा देते, तो एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको, फिर एक हाइड्रोजन इसको और दूसरा हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन मिलता है, तो मैं कहूँगा ये कंपाउंड जो बनेगा वो बन जाएगा RC, 2 हाइड्रोजन मिला तो CH2, इसको भी 2 हाइड्रोजन मिला तो NH2 का फॉर्मेशन होगा। तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बन जाएगा, RCH2 NH2। ठीक है, और इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, 1 डिग्री अमाइन फॉर्मेशन कहेंगे। ठीक है, अगर मैं एक और इसका क्वेश्चन ले लूँ, मैंने कहा मान लेते हैं कि मेरे पास क्या था, CH3 था, CH3 ने CN के साथ रिएक्शन किया। ठीक है, प्लस 2H2 या 4 हाइड्रोजन ले सकता हूँ मैं, एक ही बात है। और यहाँ पे कैटलिस्ट जो मैंने यूज़ किया वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज़ कर लिया, LiAlH4। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है और साइनाइड को ब्रेक करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और यहाँ पे सोडियम मर्करी इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल ले लिया मैंने, सोडियम मर्करी इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल ले लिया, तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन कार्बन पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो जो बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 NH2। ठीक है, तो जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 NH2, और ये भी क्या है, ये भी हमारा 1 डिग्री अमाइन है। अगर इसकी नेमिंग की बात करूँ तो मैं कहूँगा 2 कार्बन है तो इथेन। ठीक है, 2 कार्बन है तो इथेन कहेंगे क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, प्लस NH2 का मतलब होता है अमाइन।
अब ए और ई एक साथ रह नहीं सकते, तो यहाँ ई रिप्लेस होगा, इसकी जगह पे ए आ जाएगा, तो इसको हम कहेंगे इथेनामाइन, इथेनामाइन। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तीसरी रिएक्शन की बात करें तो हमने कहा हमारा जो तीसरा रिएक्शन है वो होता है बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड। ठीक है, बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड। तो अमाइड्स की रिडक्शन करा के भी नाइट्राइल का फॉर्मेशन किया जा सकता है। ठीक है, अब मैंने कहा अमाइड अगर मुझे बनाना हो तो क्या होता है अमाइड? अमाइड मतलब RCONH2। ठीक है, अब अगर मुझे इसका भी हाइड्रोलिसिस कराना तो वही सेम H2 के साथ रिएक्शन होगा, और किसके प्रेजेंस में? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये भी एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अब मुझे क्या पता है? मुझे पता है कि मुझे किसका फॉर्मेशन करना है, मुझे फॉर्मेशन करना है अमाइन का। ठीक है, अमाइड से। तो यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे डबल बॉन्ड, बॉन्ड को अगर मुझे तोड़ना है तो 2 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन H के पास जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन कार्बन के पास जाएगा, मतलब मुझे कम से कम 4 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी, ताकि यहाँ से ये दोनों डबल बॉन्ड टूट सके और H2O का फॉर्मेशन हो और कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन जाए। ठीक है, तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बन जाएगा? R, कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन गया मतलब CH2 और NH2, प्लस ऑक्सीजन के पास 2 हाइड्रोजन गए तो साथ में निकलता है H2O। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर बना वो कैसा था? वो भी 1 डिग्री अमाइन था। ठीक है, वो भी कैसा था? 1 डिग्री अमाइन था। अब एक क्वेश्चन जो कि प्रैक्टिस करना है होमवर्क के लिए। क्वेश्चन क्या है कि अगर मेरे पास दिया होता C2H5 C डबल बॉन्ड O NH2 और ये रिएक्ट करता 2H2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और ईथर। ठीक है, तो जो मेरा प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा? ठीक, इजी सा क्वेश्चन है, फटाफट से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चौथे रिएक्शन का जो नाम है, ठीक है, चौथे जो रिएक्शन का जो नाम है वो है गैब्रियल पैथियोलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक, GPS रिएक्शन भी कहते हैं, गैब्रियल पैथियोलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, गैब्रियल पैथियोलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन के लिए 2-3 बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि गैब्रियल पैथियोलामाइड के लिए मुझे क्या चाहिए? एक पैथियोलामाइड चाहिए होता है। ठीक, पैथियोलामाइड के लिए मैं एक बेंजीन जो एनहाइड्राइड फॉर्म में होगा। ठीक है, तो CO और यहाँ पे NH अटैच हो, ठीक है, उसको लूँगा। ठीक, अब यहाँ पे 2 रिएक्शंस होती है। ठीक, सबसे पहला तो ये रिएक्शन करने वाला है हमारे KOH के साथ। ठीक, दूसरा रिएक्शन ये करने वाला है हमारे RX के साथ, और तीसरा रिएक्शन करने वाला है ये NaOH के साथ। ठीक है, एक्वस NaOH के साथ, और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, 1 डिग्री अमाइन का। ठीक है, गैब्रियल पैथियोलामाइड सिंथेसिस की मेन बात ये है कि इसको मेनली 1 डिग्री अमाइन के फॉर्मेशन के लिए ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो रिएक्शन कुछ ऐसा होगा कि सबसे पहले, अच्छा जो प्रोडक्ट बनेगा पहले वो देख लेते हैं। हमने कहा इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, बेंजीन। ठीक है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ONA, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ONA बन जाएगा, प्लस RNH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये कैसे बनेगा वो देखते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म के थ्रू। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक, काफ़ी इजी सा मैकेनिज्म। हमने कहा सबसे पहले तो एक पैथियोलामाइड बनाते हैं। ठीक है, पैथियोलामाइड कुछ खास नहीं, एनहाइड्राइड फॉर्म में NH अटैचमेंट होती है, इसको पैथियोलामाइड कहते हैं। ठीक, तो हमने कहा कि इसके ऊपर जब NH की अटैचमेंट हो तो इसको पैथियोलामाइड कहते हैं। सबसे पहले जब इसका रिएक्शन कराया जाता है KOH के साथ। ठीक है, तो मुझे क्या पता है, ये K पार्शियल पॉजिटिव होता है और OH पार्शियल नेगेटिव होता है। यहाँ पे भी नाइट्रोजन पार्शियल नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो जो हमारा पोटाशियम है वो चला जाता है नाइट्रोजन के पास, और जो हमारा OH है वो चला जाता है H के पास।
ठीक है। तो OH और H के साथ मिलके वाटर निकलता है और वो रिएक्शन से बाहर चला जाता है। तो मैंने कहा -H2O रिएक्शन से बाहर निकल गया। जैसे ही वाटर बाहर निकला, जो मेरा नया कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। बाकी सारा स्ट्रक्चर तो वैसे ही रहेगा। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, N, ठीक है। अब H निकला है और उसकी जगह पे क्या अटैच हुआ है? K अटैच हुआ है, ठीक है। तो H निकला है और उसकी जगह पे K अटैच हुआ है। N पे नेगेटिव चार्ज और K पे पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। मैंने कहा फर्स्ट स्टेप का रिएक्शन तो कंप्लीट हो गया। अब इसका रिएक्शन जब एक RX के साथ कराया जाता है, RX मतलब हम कुछ भी ले सकते हैं, CH3Cl ले सकते हैं या कुछ भी ले सकते हैं। मैंने कहा हमने लिया है इस बार CH3Cl, ठीक। तो CH3Cl के साथ जब रिएक्शन करवाता हूँ मैं इसका, तो मुझे क्या पता है? मुझे पता है जो कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, जो कार्बन कंपाउंड है इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, क्लोरीन कंपाउंड में पार्शियल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। सिमिलरली ये जो नेगेटिव चार्ज है वो पोटाशियम पे अटैच हो जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज है वो नाइट्रोजन पे अटैच हो जाएगा। तो जो कंपाउंड बन जाएगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, बेंजीन एनहाइड्राइड फॉर्म में, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ जो अटैच हो जाएगा वो क्या अटैच हो जाएगा? N के साथ CH3 अटैच हो जाएगा, ठीक है। N के साथ में CH3 अटैच हो जाएगा और K के साथ में Cl बाहर चला जाएगा। अब मैं कहूँगा N पे नेगेटिव चार्ज है और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हमने कहा अब इसका आगे रिएक्शन करा दिया जाता है किसके साथ? NaOH के साथ, ठीक है। कैसा NaOH होगा? एक्वस NaOH होगा, ठीक है। कैसा NaOH? एक्वस NaOH का रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो जब एक्वस NaOH की रिएक्शन करवाऊंगा तो मुझे क्या पता है, ठीक है, मुझे पता है कि यहाँ पे जो ब्रेकडाउन होगा दो तरीके से हो सकता है, एक तो Na पॉजिटिव में और एक OH नेगेटिव के अंदर, Na पॉजिटिव के अंदर और OH नेगेटिव के अंदर, ठीक है। तो जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, एक तो बेंजीन रिंग, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन के साथ सोडियम अटैच हो रहा है, ठीक है, नाइट्रोजन के साथ सोडियम अटैच हो रहा है, और कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन के साथ OH अटैच हो रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा जो अटैचमेंट है कुछ ऐसी होगी, ठीक है, कुछ ऐसी होगी, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ में क्या होता है? जो अटैच हुआ है वो हुआ है सोडियम, ठीक है। यहाँ पे भी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ में सोडियम, ठीक है। और जो CH3 है, ठीक है, जो CH3 है उसके साथ में OH, और यहाँ पे भी CH3 के साथ में OH, ठीक है। यहाँ पे भी बॉन्ड का ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, तो ऐसा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इस कॉम्प्लेक्स के बनने के बाद से क्या होता है? इस कॉम्प्लेक्स के बनने के बाद से हल्की सी रीअरेंजमेंट होती है। रीअरेंजमेंट क्या होती है? यहाँ से नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन चला जाता है, यहाँ से नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन चला जाता है, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन और यहाँ से भी एक हाइड्रोजन। तो मुझे क्या दिखाई देता है? मुझे दिखाई देता है कि NH2 का जो मॉलिक्यूल है वो रिएक्शन से बाहर चला गया, ठीक है। NH2 का जो मॉलिक्यूल है वो रिएक्शन से बाहर चला गया। अब NH2 के मॉलिक्यूल के साथ में क्या क्या अटैच था? NH2 के मॉलिक्यूल के साथ में ऑक्सीजन और CH3 अटैच है। तो मैंने कहा जो रिएक्शन में बाहर निकला वो सबसे पहले तो निकला CH3 और CH3 के साथ में NH2, ठीक है, CH3 के साथ में NH2। अच्छा, जो बचा है इसके बाद वो क्या बचा है? यहाँ पे एक ऑक्सीजन बचा है और यहाँ पे सोडियम बचा है। ये दोनों आपस में कंबाइन कर लेते हैं। तो जब ऑक्सीजन और सोडियम आपस में कंबाइन करते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? हमें दिखाई देता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन और Na की बॉन्डिंग हो जाती है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन और Na की बॉन्डिंग हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है। अब इससे तो हमें उतना मतलब नहीं होता, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो जो मेनली GPS रिएक्शन होता है, ठीक है, GPS रिएक्शन इज़ मेनली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी अमीन्स, ठीक है। GPS रिएक्शन इज मेनली फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी अमीन्स।
ठीक है, तो बेसिक सी रिएक्शन है। ठीक है, एक बार और रिकैप कर लेते हैं फटाफट से। हमने कहा कि जब पैथैलेमाइड था, पैथैलेमाइड का KOH के साथ रिएक्शन कराया गया तो ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स बना। ठीक है, तो पैथैलेमाइड के साथ रिएक्शन के साथ में ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स बना। जब इसका CH3Cl के साथ रिएक्शन कराया गया तो ये कॉम्प्लेक्स बना। ठीक है, इसके बाद में यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, तो हमने कहा इतना कॉम्प्लिकेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है कि इस रिएक्शन के अंदर जो प्राइमरी अमीन है, ठीक है, वो बनता है। ठीक है, तो इसके अंदर प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ से हम लोग प्राइमरी अमीन निकाल देते हैं और जो बचता है कंपाउंड, ठीक है, वो ये हमारा प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ एक साइड प्रोडक्ट और यहाँ पे एक प्रोडक्ट के रिलीज़ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना GPS रिएक्शन काम करता है।